डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जेईई मेंस और एडवांस और नीट इन सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, कांस्टेंट मोशन। मोशन तो जानते ही हो, मोशन माने हो गया चलना, गति, और कांस्टेंट का मतलब है विवश, बाध्य। तो एक बॉडी यदि चलने के लिए बाध्य हो, चलने के लिए विवश हो, चलने के लिए मजबूर हो, देन सच मोशन इज कॉल्ड द कांस्टेंट मोशन। मान लीजिए कि हमने दो बॉडी एक स्ट्रिंग से बांधा जो कि इनएक्सटेंसिबल है, और पहले मास के ऊपर हमने फोर्स F अप्लाई करके उसको पुल किया। तो जब ये मास पुल होगा, आगे बढ़ेगा, तो रस्सी भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि रस्सी तो इससे बंधी हुई है, और रस्सी फिर इससे भी बंधी हुई है, तो ये भी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जितनी एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतने एक्सेलरेशन से ये चलेगा, जितने स्पीड से ये चलेगा उतने स्पीड से वो चलेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना डिस्प्लेसमेंट दूसरे का भी होगा। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द कांस्टेंट मोशन। ये तो मोशन M1 का मोशन तो ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फोर्स उसको चला रहा है। लेकिन M2 क्यों चल रहा है? ये चलने को विवश है, ये चलने को मजबूर है, ये M1 के साथ बंधा हुआ है, और M1 जिधर जाएगा उसको भी उधर जाना ही पड़ेगा, विथ द सेम वेलोसिटी, विथ द सेम एक्सेलरेशन, एंड ऑलवेज हैव द टू बॉडीज द सेम डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो मोशन ऑफ द M2 इज द कांस्टेंट मोशन। ये जो M2 का जो मोशन होगा इसी को हम कहेंगे कांस्टेंट मोशन, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम इन दोनों एग्जाम्स में जनरली आते रहते हैं, और बच्चे इसको बहुत कठिन समझ के छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आसान तो कोई होगा नहीं, बहुत आसान है, बहुत सरल है। कैसे? मैं थोड़े से आपको ट्रिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बतला रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, या इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो है बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। आप इस मेथड से कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एक पुली के साथ में दो मासेस इस प्रकार से लटके हुए हैं, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, और इनके वेट के कारण यहाँ पर टेंशन आया, और एक रस्सी में सब जगह टेंशन इक्वल होता है, सब जगह टेंशन इक्वल होता है, तो टेंशन हमको मिल गया T मान लीजिए। अब मान लीजिए कि ये जो मास है वो x डिस्टेंस नीचे आया, तो ये तो भाई M2 का जो मोशन है तो कांस्टेंट मोशन है, जैसे ही नीचे आएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो कितना गया तो इतना ही जाएगा, ये भी x, ये जितना नीचे होगा उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। देन वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड द वर्चुअल वर्क। कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो जो वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्क। एंड सम ऑफ द वर्चुअल वर्क बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस मीन्स द टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखो यहीं पर इसमें टेंशन किधर लगा? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे, तो वर्क कितना हुआ? -Tx। एक ऊपर एक नीचे है ना, दोनों बीच के एंगल 180 डिग्री हुआ, तो वर्क निगेटिव होगा। यहाँ टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क हो गया +Tx इज इक्वल टू 0। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट में टेंशन ने, इस पूरे सिस्टम के टेंशन ने कितना वर्क किया तो हम कहेंगे 0। ये सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या मिला? वर्क डन बाय ऑल टेंशंस इन द सिस्टम, sum of the work done by all tensions in the system is equal to 0, T dot x।
बराबर 0। अब एक सिस्टम में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो तो कांस्टेंट है, और इसलिए यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो टी तो कांस्टेंट x डिफरेंशिएट होगा dx बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो, और dx बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है। और इसलिए दूसरा हमको रिलेशन मिल गया सम ऑफ t इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक, और when we differentiate again this equation, then we get sigma t dot a equal to 0। ये जो इक्वेशंस हैं इनको अप्लाई करके आप अपना प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, एक दो क्वेश्चन करके देखते बतलाता हूँ मैं कि कैसे हम इनको। हाँ, अब यदि प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ऊपर वाला इक्वेशन लोगे, वेलोसिटी पूछा है तो नीचे वाला, और एक्सेलरेशन पूछा है तो सबसे नीचे वाला। ठीक है ना, सबसे नीचे वाला। एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, एक पुली, यहाँ से फिर एक रस्सी गई, और इधर नीचे एक दूसरी बॉडी के साथ में टाई अप हो गया ऐसा। दिस इज द मास m1, दिस इज द मास m2, एंड दिस एंगल इज सपोज 53 डिग्री। ये 53, 37 ये जेई वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको मालूम है ना कि एक ट्रायंगल बना है 3, 4, 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो छोटी साइड के सामने एक एंगल होता है 37, और बड़ी साइड है ना, ये दो छोटे हाइपोटेनस को छोड़ दें तो छोटी साइज के सामने का एंगल होता है 37, बड़ी साइड के सामने का एंगल होता है 53। तो यहाँ से आप sin 53, cos 53, tan 53, sin 37, cos 37, tan 50 सब निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 53 डिग्री लिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी भी है, या मैं ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमको बतलाना है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो देखो अब ये रस्सी है, यहाँ पर टेंशन मान लीजिए टी आया, जैसे चलेगा तो रस्सी खींचेगी, रस्सी खींचेगी तो टेंशन आएगा, अब पूरी रस्सी में टेंशन एक समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेंशन है राइट में, वेलोसिटी है लेफ्ट में, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1। तो याद रखना कि जब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है वो अपोजिट हो तो नेगेटिव आएगा, तो -tv, और v की वैल्यू तो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ टेंशन जा रहा है उस तरफ, मान लेते हैं वेलोसिटी इस तरफ है, और तो रहेगा ही वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों बीच के एंगल हो गया 53, तो cos 53 जब डॉट सॉल्व करोगे तो, और ये बराबर होगा 0। टी तो हो गया कैंसिल, तो क्या बचा -5 प्लस v। अब cos 53 की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 3/5 इंटू 3/5 इक्वल टू 0। तो 3v भी 5 इज इक्वल टू 5, तो v इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक प्रॉब्लम और लेते हैं, चलिए। अनदर प्रॉब्लम, एक पुली सिस्टम, मान लीजिए कि आपने इस रस्सी को खींचा है
v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड से। हम इसे नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं 7 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। मास नहीं दिया, हमको नहीं मालूम, जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। कितनी होगी इसकी वेलोसिटी। तो देखो मान लीजिए कि यहाँ पर टेंशन आया टी, तो यहाँ पर भी टेंशन आएगा टी, और ये टी और टी मिलकर हो गए इधर 2t, तो इस रस्सी में भी टेंशन आ गया 2t, 2t मिलकर हो गया इधर 4t, तो इधर भी टेंशन आ गया 4t, ठीक है। तो हमारे ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लगा, 4t प्लस 2t प्लस t यानी 7t, और इधर कितना लगा है t। टेंशन है ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो क्या हो गया -tv, और v की वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस, और जब ये पोर्शन नीचे आएगा तो ऊपर उठेगा, तो वेलोसिटी इसका ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो क्या हो गया पॉजिटिव। कितना 7t इंटू v इक्वल टू 0, t हो गया कैंसल, सो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। तो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दे रखा हो, देखने पे लगता है कि बाप रे क्या सिस्टम है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वहाँ अप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चुटकियों में, हुआ कि नहीं, ठीक है ना, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक प्रॉब्लम आप लोग कीजिए। ये 2 ब्लॉक हैं, ए और बी, और हम इसको यहां से खींच रहे हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए इसको यहां से खींच रहे हैं, और उसके कारण मान लो कि इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है किसी समय पर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको मालूम करना है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको मालूम करना है। यस, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। तो चलिए अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ टेंशन आ गया T, इस फोर्स के कारण यहाँ जो टेंशन आया वो T, तो यहाँ भी टेंशन आ गया T, यहाँ भी टेंशन आ गया T, यहाँ भी टेंशन आ गया T, क्योंकि सब के सब एक ही रस्सी है, सब जगह एक समान टेंशन होगा। तो ब्लॉक ए पर कितना टेंशन लग गया, 1 2 3 4, और टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, तो 4t इंटू वेलोसिटी 4। इस ब्लॉक पे टेंशन कितने लग रहे हैं, तो t यानी 3t, और वेलोसिटी की दर हमको नहीं मालूम, हमको निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो 3t इंटू v, और ये सारे वर्क का सम 0 होना चाहिए, तो t तो हो गया कैंसिल, सो 3v इज इक्वल टू -16 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू -16/3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव, इसका मतलब कि इस तरफ जाएगा तो इस तरफ आएगा, विथ व्हाट वेलोसिटी 16/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एकदम आसान, एकदम सही, ठीक है।
m1 मान लो a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, m2 मान लीजिए a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, m3 मान लीजिए a3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। जब ये नीचे होगा तो पूरा सिस्टम ऊपर उठेगा। तो हमें इन तीनों एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन वाला एक प्रॉब्लम, तीनों एक्सेलरेशन में निकालना है, या ये कहें कि ये पुली ए है, ये पुली बी है, ए इज द फिक्स पुली, बी इज द मूवेबल पुली। तो इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन मालूम करना है कितना होगा। तो सेम हो जाएगा इसके, नहीं चलो, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। ये तीनों रिलेशन में, तीनों एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है कि दे आर हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, तीनों में क्या रिश्ता है, तीनों में क्या संबंध है, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ टेंशन मान लीजिए T, तो इधर भी टेंशन आ गया T, तो इधर टेंशन हो गया 2T, तो इधर भी टेंशन हो गया 2T। ठीक, अब यहाँ पर 2T टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो 2T इंटू A1 लेकिन नेगेटिव, दोनों अपोजिट हो गए, एक्सेलरेशन और टेंशन। यहाँ देखें तो टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो T इंटू A2 पॉजिटिव। यहाँ पर भी टेंशन और एक्सेलरेशन एक साथ एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस T इंटू A3 इक्वल टू 0। सारे टेंशन और एक्सेलरेशन का सम, प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। अब T तो सब जगह से कैंसिल कर दो, तो क्या मिला, -2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। या यूं कहें कि 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। ये रिलेशन, ये इन तीनों टेंशन में रिलेशन। या यूं कहें A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाई 2। A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाई 2। A1 क्या है, मूवेबल है पुली का एक्सेलरेशन। A2 क्या है, उससे गुजरने वाली रस्सी के एक एंड का एक्सेलरेशन। A2 क्या है, A3 क्या है, दूसरे एंड का एक्सेलरेशन। तो मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज एवरेज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू एंड्स, जो भी पुली मूवेबल होगा। ठीक है ना, कि एक पुली है और ये मूवेबल है, इस तरह से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ये है, इधर रस्सी आई है, इधर रस्सी आई है, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कि A1, इधर का एक्सेलरेशन मान लो A2, तो A कितना होगा, तो A होगा A1 प्लस A2 बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक, और हम पुली के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। डेरिवेशन यहाँ से होता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो यहाँ से आप कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ पहला मेथड। सेकेंड है बाय फाइंडिंग एक्चुअल वेलोसिटी। बाय फाइंडिंग एक्चुअल वेलोसिटी, आपको एक्चुअल वेलोसिटी मालूम करना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है और यहाँ से जहाँ गुजरने वाली रस्सी से इधर एक दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है जो कि एक दूसरे सरफेस पे रखा हुआ है। ये एंगल मान लीजिए है 37 डिग्री। अब मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है A, और ये ब्लॉक B। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक B, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो देखो जब ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो इस रस्सी के जो भी पॉइंट है, चाहे इधर है चाहे इधर है, सब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे।
ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे। तो ब्लॉक भी किधर चलेगा? ब्लॉक भी तो हवा में तो नहीं उठेगा, वो सरफेस पे ही रहेगा। और मान लो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? वीबी। इस तरफ कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि जो वीबी है वो 5 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट है कि 5 मीटर पर सेकेंड वीबी का कंपोनेंट है? यानी इन दोनों में से एक्चुअल वेलोसिटी कौन है और कौन उसका कंपोनेंट है, ये मालूम करना। तो जो बॉडी की वेलोसिटी है दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, यानी ये एक्चुअल वेलोसिटी है और ये इसका कंपोनेंट है। कितने एंगल पर? तो 37 डिग्री पर। तो वीबी का कंपोनेंट वीबी cos 37 ये बराबर मिलेगा 5। इट इज इक्वल टू 5। cos 37 कितना होता है? तो होता है 4/5 इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू 25/4 मीटर पर सेकेंड। यानी ब्लॉक भी जो चलेगा वो 24, राइट। तो जिस तरह से यदि आपने एक्चुअल वेलोसिटी मालूम कर ली, एक्चुअल वेलोसिटी, तो दिया गया वेलोसिटी उसी का कंपोनेंट होगा और वहां से आप एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक प्रॉब्लम मैं तुमको देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिंग है जो कि इस रॉड में चल सकता है। यहाँ पर कोई एक पुली और ये पुली से गुजरने वाली रस्सी से जुड़ा हुआ है और इस तरफ ये मास बंधा हुआ है और ये मास जा रहा है नीचे ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो जब मास नीचे जाएगा तो रिंग जो है वो ऊपर उठेगा। अब रिंग जो है इस मास के चलने के साथ साथ रिंग जो है ऊपर चलने के लिए कांस्टेंट है, विवश है, मजबूर है। यानी इसका मोशन क्या हो गया? कांस्टेंट मोशन। तो ये कांस्टेंट मोशन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यदि किसी समय पर मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है, अब एंगल मान लो 37 डिग्री है और मान लीजिए कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। सपोज the body is moving downward with velocity of 4 meter per second, then what is the velocity of this ring? ये निकालना, ठीक है। तो एक बार प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से निकालो, एक बार भाई फाइंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी से निकालो। दोनों तरीके से निकालो और इसके लिए मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया। तो 2 मिनट वीडियो पॉज करें और फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों से कैलकुलेट कर लो। क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी कि आपने सही बनाया कि नहीं। जल्दी से बनाओ। तो बच्चों अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा, यहाँ जो टेंशन हुआ T, यहाँ जो टेंशन आएगा T, सेम, क्योंकि एक ही रस्सी है। इसकी वेलोसिटी मान लिया भी, इसकी वेलोसिटी भी। अब देखो इस मास के लिए टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो क्या हो गया? -T/4, वेलोसिटी 4 है। और इसके लिए वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल 37 है, तो +T/V cos 37 = 0। इट इज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। T कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? -4 +V cos 37 होता है 4/5 = 0। तो V × 4/5 = 4 भी कैंसिल, तो V = 5 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय ये मास 4 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा होगा, जिस समय स्ट्रिंग यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बना रहा होगा, उस समय इस रिंग की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है ना। 5 मीटर पर सेकेंड बराबर। अब एक्चुअल वेलोसिटी वाले तरीके से बनाए, एक्चुअल वेलोसिटी वाले तरीके। अब ये रिंग जो है वो एक्चुअली तो ऐसे ही चलेगा, इधर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है इट इज अलोंग द रॉड, और ये जो वेलोसिटी है जो इस तरफ मिल रहा है
भाई ये रस्सी इधर 4 मीटर पर सेकंड से आएगा तो रस्सी इधर भी तो 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा, एक ही रस्सी है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगा। तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड है वो इस v का कंपोनेंट है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ v, क्योंकि इसको तो एक्चुअल में इधर ही चलना है, वही उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, और उसी का एक कंपोनेंट हमको इस तरफ मिल रहा है बाय ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो v का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, v cos 37 इक्वल टू 4, तो v इंटू 4/5 इक्वल टू 4, सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड मेथड, एक ही प्रॉब्लम के लिए दो मेथड हमको मिल गए, ठीक है ना, या तो वहाँ से बनाए या यहाँ से बनाए। तो इस तरह से आप एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करके फिर उसके कंपोनेंट निकाल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कांस्टेंट मोशन सॉल्व करने का तीसरा मेथड है, उसे कहते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, ठीक। पॉइंट मेथड क्या है, एक प्रॉब्लम से, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पुली सिस्टम ऐसा है, मान लीजिए पुली सिस्टम ऐसा है, ठीक। अब इस पुली सिस्टम में जो मास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। ये m2 का एक्सेलरेशन, ये सॉरी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। m1 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके मैंने समझा दिए आपको। तो खैर ये तो रस्सी वाला है तो टेंशन वाला मेथड लगा के तो आप बना ही लोगे, नो प्रॉब्लम, एक ही रस्सी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, या उस मेथड को भी हम बाद में अप्लाई करेंगे। पॉइंट मेथड देखो क्या होता है, ये रस्सी जहाँ जहाँ भी किसी के साथ टच में है उनको फाइंड आउट कीजिए। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा पॉइंट ये, 7th पॉइंट ये और 8th पॉइंट ये। ये 8 जगह पे किसी न किसी सरफेस से टच कर रहा है, और जिन जिन पॉइंट पर ये सरफेस को टच कर रहा है उन सारे पॉइंट की वेलोसिटी का सम 0 होता है। सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 0। इसका मतलब कि कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव होंगे, कुछ वेलोसिटी निगेटिव होंगे तभी तो 0 होगा। तो किसको पॉजिटिव लें, किसको निगेटिव लें, ठीक है। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी के इन दो पॉइंट A1 और 2 के बीच में कुछ लेंथ होगा, इधर इसका कुछ लेंथ होगा, इधर इसका कुछ लेंथ होगा, इधर इसका कुछ लेंथ होगा। अब आपको ये देखना है कि ड्यू टू दिस वेलोसिटी इन दोनों के बीच की रस्सी का लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो, यदि मास ऊपर जाता है तो क्या होगा, इस रस्सी की लेंथ कम होगी, लेकिन ये मास नीचे जा रहा है तो इस रस्सी की लेंथ बढ़ेगी। दो कंडीशन आएंगी, या तो रस्सी का लेंथ मोशन के कारण रस्सी का लेंथ या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो जिस मोशन के कारण रस्सी का लेंथ डिक्रीज हो रहा है हम उसे नेगेटिव, और जिस मोशन के कारण, जिस वेलोसिटी के कारण रस्सी की लेंथ इंक्रीज हो रहा है हम उसे लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेना उसको, पॉजिटिव। तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो भाई जब ऊपर उठेगा तो रस्सी की लेंथ तो घटेगी, यानी कि नेगेटिव। तो पहले पॉइंट की वेलोसिटी हो गया -3 मीटर पर सेकेंड। ये जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट,
ये फिक्स है, ये पुली फिक्स है तो ये भी फिक्स है, देयर इज नो मोशन, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0, थर्ड पॉइंट की भी हो गई 0, फोर्थ पॉइंट इसकी स्पीड है, किधर है, डाउनवर्ड। तो जब ये डाउनवर्ड चलेगा तो बोलो इनके बीच का रस्सी का लेंथ क्या होगा, यस बढ़ेगा, बढ़ेगा माने हो गया पॉजिटिव, तो +2। चलिए 4 में आ गया, 5 में आ जाओ। 5 इस पॉइंट का वेलोसिटी है और इसमें की वेलोसिटी इस पूरे रस्सी पुली और ये मास सबकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड, और जब इधर मूव करेगा तो रस्सी की लेंथ बढ़ेगी और रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो पॉजिटिव, तो फिर अगेन +2। छठवां पॉइंट इस रेस्ट में है, सातवां पॉइंट रेस्ट में है, दोनों की वेलोसिटी 0। आठवें पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, तो उसको लिख लेते हैं +v3 = 0। ये सारे वेलोसिटी का सम 0। अब निकाल लो v3 की वैल्यू, अब निकाल लो v3 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने अभी वेलोसिटी बताया, ठीक ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, ठीक ऐसे ही एक्सेलरेशन का सम भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि ये 5 मीटर गया, ये 3 मीटर गया, तो कितना जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो कितना हो गया v3 की वैल्यू, देख लीजिए। तो बच्चों ये था थर्ड मेथड। आज के लिए इतना ही, बाकी के और इसके प्रॉब्लम जो हम करेंगे, ये सारे के सारे ट्रिक्स आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे एंड सारे मेथड हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो बच्चे को जो मेथड आसान लगे उस मेथड का प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।